का निर्देश सुनने आए थे और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है, जो फरेब है, उसको निचली इकाई तक जाके हमारे कार्यकर्ता खोलें। और जो जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी पर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का झूठा वादा किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि वो लोग समझ न पाएँ। हिंदी में बता देते तो ज़्यादा लोग समझते। आज इसी बात को लेकर और चूँकि कार्यकर्ता आए हुए थे, हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं परिषद का, और उनका निर्देश प्राप्त करने आए थे कि चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से निकाय में परास्त किया जाए और समाजवादी पार्टी को परचम मजबूत किया जाए और 2024 की बुनियाद को मजबूत किया जाए। इसके लिए ना बिल्कुल उस पर अमल नहीं किया गया। इस तरीके से जनता, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। सिर्फ गुमराह हो रहा है, सिर्फ गुमराह रहा है। अच्छा, इस भाजपा सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। सिर्फ एक ही खाली बुलडोजर और माफिया के चर्चा कर रहे हैं ताकि जनता का दिमाग इधर उधर भटकता रहे और विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे कोई आवाज़ ना उठाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, वो सब सामने तस्वीर आ जाती है। अगर जातीय जनगणना हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें, मौजूदगी हमारी समाजवादी पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर है और आज के दिन बता दें एक अहम बैठक थी निकाय चुनाव को लेकर के। अंदर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मौजूद थे और तमाम पदाधिकारी और साथ साथ तमाम कार्यकर्ता भी थे। क्या बैठक थी, यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं, सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे अंदर बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला। अंदर मैम, सबसे पहले आपसे ही बात कर ले, क्या बातचीत हुई अंदर और अखिलेश भैया जब ये बैठक थी तो उसमें पूरा निष्कर्ष क्या था? धन्यवाद आपको। सबसे पहले अंदर जो बैठक थी, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश सुनने आए थे और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है, जो फरेब है, उसको निचली इकाई तक जाके हमारे कार्यकर्ता खोलें। और जो जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी पर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का झूठा वादा किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि वो लोग समझ न पाएँ। हिंदी में बता देते तो ज़्यादा लोग समझते। आज इसी बात को लेकर और चूँकि कार्यकर्ता आए हुए थे, हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं परिषद का, और उनका निर्देश प्राप्त करने आए थे कि चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से निकाय में परास्त किया जाए और समाजवादी पार्टी को परचम मजबूत किया जाए और 2024 की बुनियाद को मजबूत किया जाए। इसके लिए कुछ डायरेक्शंस भी दी गई है भैया, कुछ डायरेक्शंस भी दी गई अंदर से? उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है कि जिले से कमेटी तय करेगी, जो प्रत्याशी को तय करेगी वो वहाँ से चुनाव लड़ेगा और सभी लोग, पार्टी के सभी पदाधिकारी उसकी मदद करके उस प्रत्याशी को जिताएंगे। मतलब इतनी डायरेक्शन दी। अच्छा, और भी बात कर ले, जो अभी कोर्ट में केस भी चल रहा है, लंबा एक समय बीता और लंबे समय के बाद अगर हम बात करें तो जो लिस्ट आई है उससे आप लोग संतुष्टि है या नहीं है? चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, कोर्ट के कहने से, कोर्ट के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी मजबूर हुई और समाजवादी पार्टी के नेता ने मजबूर किया कि उत्तर प्रदेश में 27% पिछड़ों को आरक्षण मिले। निकायों में मिला और पालिकाओं में मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है नया आरक्षण नहीं लागू की सभासद में, पादश में, और उनको 17.5% ही सिर्फ आरक्षण दी है। ये बेईमानी है, इस चुनाव में ये बेईमानी है। अच्छा, एक बात और कर ले, जातीय जनगणना की भी लगातार बात हो रही थी और जातीय जनगणना के बाद जब अभी जो लिस्ट आई है, ठीक है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से बात हो रही थी उस पर कुछ अमल किया गया या नहीं? ना बिल्कुल उस पर अमल नहीं किया गया। इस तरीके से जनता, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। सिर्फ गुमराह हो रहा है, सिर्फ गुमराह रहा है। अच्छा, इस भाजपा सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। सिर्फ एक ही खाली बुलडोजर और माफिया के चर्चा कर रहे हैं ताकि जनता का दिमाग इधर उधर भटकता रहे और विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे कोई आवाज़ ना उठाए। अच्छा, आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई आप लोग की, तो क्या डिसीजन लिए गए और क्या बातें आप लोग को बताई गई हैं? हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो बातें कही गई हैं, जो निर्देश दिया गया है, वो ज़्यादातर निकाय चुनाव और नगर निगमों पे जोर दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगमों पे जो यानी हम लोगों का मेयर हो और नगर पंचायत, नगर पालिका पे अध्यक्ष हो।
ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को यही जोर दिया गया है। अच्छा, एक लंबा समय भी बीता, कोर्ट में केस भी चल रहे थे, उसके बाद लिस्ट जारी होती है, तो उससे क्या संतुष्टि रही राष्ट्रीय अध्यक्ष की? आप लोग की संतुष्टि रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष की संतुष्टि रही, इस पे क्या निष्कर्ष निकला? चुनाव अगर टाइम से होता तो ज़्यादा अच्छा होता। संतुष्टि, भाजपा सरकार तो अपने इशारे पे जो है ना चुनाव कराना चाहती है, वो तो और चुनाव बढ़ाना चाहती है। चुनाव, वो लोकतंत्र का एक गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, वो सब सामने तस्वीर आ जाती है। अगर जातीय जनगणना हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। दूध का दूध और पानी का पानी। आपसे ही बात कर लेते हैं, सर कहाँ से आए हुए हैं? मैं डॉक्टर प्रदीप पांडे हूँ, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। अच्छा, लखनऊ से ही। लखनऊ। अच्छा, एक बात और कर ले, निकाय का चुनाव आज बैठक हुई, निकाय चुनाव को लेकर के 24 में भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? यहाँ पर भी कुछ बातचीत हुई क्या? ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा इस चुनाव से। इस चुनाव में निश्चित रूप से जनता बिल्कुल मन बना के बैठी है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, और इस चुनाव के रिजल्ट से ये साफ हो जाएगा कि भाजपा इस देश में, इस प्रदेश में जाने वाली है पूरी तरह से। अच्छा, क्या डायरेक्शंस आप लोग को दिया गया सुप्रीमो द्वारा, सपा सुप्रीमो द्वारा? हम लोगों को डायरेक्शन से यही दिया गया कि घर घर हम लोग संपर्क करें और लग करके प्रत्येक जो कैंडिडेट घोषित किया जाए उसको जिताएं। अच्छा, प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर के भी बड़ा संशय बना हुआ है, वो कब तक के डिक्लेयर करने की बात हो रही है? मंथन चल रहा है, हमारी जो कोर कमेटियां लगी हुई हैं उस पर मंथन चल रहा है। कहाँ से आए हुए हैं आप? नूरपुर बिजनौर से। अच्छा, बिजनौर से आए हुए हैं। आज पार्टी कार्यालय के अंदर बैठक थी, तो बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई? बैठक में मैं शामिल नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना आइडिया ज़रूर है कि माननीय जी ने जो नगर निगम के जो चुनाव हैं उसका आदेश ज़रूर दिया होगा, और पार्टी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेगी, और जो भी पार्टी टिकट देगी, जिन चेयरमैनों को टिकट देगी, वो जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, कुछ डायरेक्शंस भी दिए गए होंगे अंदर से आपको? नहीं, मैं उस टाइम मौजूद नहीं था। अच्छा, अंदर किसी से मुलाकात हुई है, बिना मुलाकात किए हो जा रहा है? नहीं, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं मिला हूँ। तो प्रदेश अध्यक्ष जी से क्या बातचीत हुई? प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है कि आप चुनाव में लगिए और चुनाव की तैयारियों में लगिए, और अपने जो चेयरमैन हैं कस्बे के उनको जिताइए। चेयरमैन को जिताइए। आप कहाँ से भाई? श्याम यादव, समाजवादी पार्टी में छात्र सभा से विधानसभा अध्यक्ष 149 बिस्वा सीतापुर। बिस्वा सीतापुर से हैं। अंदर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई? जी, झल्लाबाई जी की जयंती थी, आदरणीय राशिद जी ने उनको फूल अर्पित किए। उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बात की और सबसे हालचाल जाना, और जो इस समय नगर के चुनाव होने हैं उन लोगों से जो संभावित प्रत्याशी होने वाले हैं वो लोग मिलने वाले आए थे, उनसे बात की और कहा कि ये आपके जो टिकट हैं ये आपके वहाँ विधानसभा के प्रत्याशी जिला अध्यक्ष, वहाँ स्थानीय विधानसभा अध्यक्ष वो तय करेंगे, आप यहाँ मत आइए। और जो वर्तमान में जो सभासद हैं, पार्षद हैं और या चेयरमैन हैं, उनका टिकट नहीं कटेगा। अच्छा, डायरेक्शंस क्या कुछ दिए गए हैं? डायरेक्शन दिए गए कुछ? डायरेक्शन यही कि जो भारतीय जनता पार्टी जो आज के समय में ये सब तानाशाही कर रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, तानाशाही फैलाई है, ये लोगों में बताना है और चुनाव में मेहनत करिए और चुनाव जिता कर लाइए। अच्छा, एक लिस्ट भी अभी जारी हो गई नगर निकाय चुनाव को लेकर के, और काफ़ी लंबे समय से मुकदमा भी चल रहा था, इस पर फाइनल हुआ और लगातार बात हो रही थी जो जातीय जनगणना को लेकर के जो बातचीत हो रही थी, क्या लगा उस पर कुछ अमल हुआ या फिर सब कुछ ऐसे ही सब कुछ हवा हवाई हो गया? कुछ नहीं, कुछ अमल नहीं हुआ, सब हवा हवाई हुआ। और साजिश को हम लोगों ने समय रहते पहचान लिया, विरोध किया, इसलिए उनकी साजिश नाकामयाब हुई। लेकिन साजिश तो कर ले गए वो थोड़ी बहुत, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया तो कुछ। तो जिस तरीके से विरोध किया, जिस तरीके से चाहते तो उस तरीके से कुछ हुआ या फिर कुछ भी नहीं हुआ? जनता जागरूक हो रही है, जाति जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है, समय लगेगा मगर अवश्य होगा। आज मुलाकात हुई अखिलेश भैया से आप लोग की? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हमारी नहीं हुई, हम लेट पहुँचे हैं। अच्छा, लेट पहुँचे। अच्छा, अंदर से जो कुछ कंक्लूजन हुआ, आप लोग को भी डायरेक्शंस दिए गए, वो डायरेक्शंस क्या दिए गए? डायरेक्शन ये दिया गया है, पार्टी को मजबूत करो, ईमानदारी से वोट डलवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डला के समाजवादी पार्टी को मजबूत करो। साफ देख रहे हैं यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से हमारी बात हो रही है, साफ बता रहे हैं कि आज जो सपा सुप्रीमो से मुलाकात हुई उसमें साफ डायरेक्शंस दिए गए हैं कि पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत किया जाए। तमाम अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए थे और जो बैठक हुई उसमें अखिलेश यादव और जो कार्यकर्ता थे उनकी जो बातचीत हुई वो हमारे सामने लोगों ने रखा। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ।
ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।